आगे बढ़े और यहाँ पर जेहलम की बात करें तो देखा गया है कि हालात यहाँ पर भी कुछ साजगार दिखाई नहीं देते हैं और कत्ल डकैती की वारदातों में इजाफा दिखाई देता है। आवाम में एक अजीब सा खौफ व हिरास यहाँ पर पाया जाता है। DPO जेहलम राना उमर फारूक से मालूमात जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त साइमा सहर मौजूद हैं। इनसे इनकी खसूसी बातचीत हुई है। आइए जानते हैं साइमा से इनका मजीद क्या कहना था। जी साइमा बताइए। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं DPO जेहलम राना उमर फारूक साहब के ऑफ़िस में और जेहलम के अगर हालात की बात करते हैं तो कुछ टाइम से जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि कुछ जो हैं कत्ल की वारदातें भी हुई, कुछ डकैती वगैरह की वारदातों में भी इजाफा हुआ, लेकिन वहाँ पे ही हम देखते हैं तो मनशियात फरोश और बहुत से दूसरे जो मतलब क्राइम है उस पुलिस ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो कुछ कत्ल वगैरह भी हुए और रमज़ान में भी कुछ फायरिंग हुई और कुछ लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, उस हवाले से भी आज हम बात करेंगे DPO साहब से कि क्या उन मुजरमों को पकड़ लिया गया। और ये जो एकदम से जो हमें जेहलम में नज़र आ रही है सारी सिचुएशन के लोगों में खौफ भी फैल गया कि सरेआम जो शानदार चौक में फायरिंग हुई, एक बंदा जो है उसको मौके पे हलाक कर दिया गया उसे, और दूसरा जो है वो शदीद ज़ख्मी हुआ। तो इस हवाले से DPO साहब का क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने बड़ा मौजूद सवाल किया है। क्राइम के हवाले से जहाँ तक बात की जाती है, आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से कई लोग बेरोज़गार भी हुए हैं और ये एक ट्रेंड देखने में आया कि जिस तरह ही ये ईद के करीब लॉकडाउन में रिलैक्सेशन हुई तो आपने देखा कि क्राइम में इंक्रीज़ आया, जेलम में भी आया और दीगर अजला में भी इस तरह ये देखने में आया। इस हवाले से मैं बताता चलूँ, आप भी इस चीज़ से बखूबी बाइलम हैं कि जो मर्डर के डिफरेंट यहाँ पर एपिसोड्स होती रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जेलम पुलिस का इस हवाले से रिकॉर्ड बेहतरीन है और आपने भी इसके ऊपर हमारी जो एफर्ट्स हैं उसको कई दफ़ा सराहा है कि मर्डर के जितने भी वकूए हुए हैं उनको हमने मैक्सिमम को 24 या 48 घंटे के अंदर ट्रेस कर लिया है। अभी रिसेंटली अगर बात कर लें तो पिंड दादन खान में एक दिन मर्डर हुआ पिछले इतवार को, जिसमें हमने 2 घंटे के अंदर मुलज़म को पकड़ लिया और उससे हमने असला भी बरामद कर लिया। ये मैं समझता हूँ इससे शॉर्टेस्ट टाइम में किसी मर्डर को ट्रेस करना नामुमकिन है। इसी तरह 4 दिन कबल जलालपुर थाना के हदूद में एक शख्स जो है वो कत्ल हो गया जो कि अकेला रहता था और उसमें इंटरेस्टिंगली आपके तवज्जुह से मैं सबको बताना चाहूँगा कि जो एक्यूज़्ड है वो उसका बेटा ही निकला और वो कल ख़ुद आ गया मेरे दफ्तर अपनी गिरफ़्तारी देने और उसने मुझे आकर कहा कि जी मुझे ये पता चला है कि आप बिल्कुल मेरिट पर फैसला करते हैं, मुझे डर है, मुझे खौफ है कि मेरे भाई कहीं मुझे ना मार दें, तो इसलिए मैं अपने आप को पेश करने आया हूँ। जहाँ तक ये शानदार चौक के वकूए वाली का सवाल है, इस हवाले से भी हम बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। आपको पता ही है कि ये पुरानी दुश्मनी का मामला है जिसमें पहले भी एक आधा मर्डर जो है वो हुआ है। इसमें जल्द ही इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिल जाएगी। अब आ जाते हैं क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की तरफ। उसमें मेरा आपको आपके तवज्जुह से ये भी बताना चाहूँगा कि ईद से 2 दिन कबल एक वारदात हुई जिसमें लेडीज़ से सोना वगैरह छीन लिया गया और फिर वो जब डाकू बाज़ार में से होते हुए गुजरे तो कुछ लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने वहाँ पर फायरिंग भी की। तो इन दोनों वक़ुओं का हमने FIR भी रजिस्टर की। अल्लाह के फजल करम से हमने इस गैंग को गिरफ़्तार कर लिया है। 100% इनसे रिकवरी हुई है और इन्होंने 2019 में भी 4 वारदातें करने का इंकशाफ किया है, तो उनसे वो भी उन केसेस में भी रिकवरी कर ली गई है। तो ये जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है इसके ऊपर भी हम बतदरीज कामयाबी हासिल कर रहे हैं। ये क्राइम जब होता है तो पुलिस का ये डेफिनेटली काम है कि इसको जल्द अज जल्द डिटेक्ट किया जाए। इस हवाले से मैं एक और जिक्र भी करना चाहूँगा कि कल ही हमने थाना स्वावा के हदूद में गैंग पकड़ा है जिसने कुछ लोगों से टैबलेट्स वगैरह गन पॉइंट पर छीनी थी, जो कि तमाम की तमाम बरामद हो गई। 2 जो डाकू थे वो भी पकड़ लिए हैं। उस केस में भी 100% रिकवरी देखने में आई है। तो इसमें जैसे कि DPO साहब हम देखते हैं कि कुछ मामला ऐसे हैं जैसे कि कुछ लोग हैं उनके ये भी कंप्लेंट्स हैं कि FIRs नहीं हो रही या उन्हें मौका पे उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो क्या मतलब आपने अपने जो निचला आपका स्टाफ है क्या आप उनका चेक एंड बैलेंस भी इस मामले में रखते हैं? जैसे अभी कुछ दिन पहले यही सारे मामले पे चौधरी फवाद साहब जो हैं उन्होंने भी थोड़ा सा ये जो ओपनिंग पे शानदार चौक में कुछ मायूसी का इजहार किया कि हालात की तरफ से कुछ जो उन्होंने कहा, और चंद दिन पहले भी एक हमारी सियासी शख्सियत हैं तो उन्होंने भी कहा कि शायद जेहलम तजर्बागाह बना दिया गया कि जो भी नया मतलब DPO है वो फर्स्ट टाइम जेहलम में अपॉइंट होता है। इस हवाले से आप आवाम को क्या कहेंगे? देखें, डेफिनेटली वो
سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کرٹیسزم کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کو ایز کہنا چاہیے کہ کرٹیسزم فار دی سیک آف کرٹیسزم نہیں بلکہ فار دی سیک آف بیٹرمنٹ میں ہمیشہ اس کو لیتا ہوں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے جو کمنٹس دیے ہیں ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنے سیاسی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی چیزوں کو دیکھنا ہے. جہاں تک بات ہے آپ نے دو اس میں سوال کیے کہ جو نیچا طبقہ ہے اس کی ایف آئی آرز کی رجسٹریشن کو کیسے امپروو کیا جائے. اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے اپنے دفتر کے دروازے ہمہ وقت کھولے رکھے ہیں اور آپ کو اس چیز کے بارے میں بخوبی علم ہے کہ میں رات گئے تک دفتر میں اویلیبل رہتا ہوں. اس کے علاوہ کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا میں تھانہ چوٹالہ گیا تو میں سرپرائز وزٹ بھی کرتا رہتا ہوں اور وہاں پر جا کے جو کمپلیننٹس بیٹھے ہوتے ہیں ان کا مسائل بھی سنتا ہوں. بارہا اس طرح بھی ہوا ہے کہ میرے پاس کمپلیننٹس آئے ہیں اور ان کا مسئلہ جینون تھا تو میں نے دفتر سے ان کو ایف آئی آر کی کاپی دے کر بھیجی ہے. تو اس سے زیادہ سپیڈی ریڈریسل میں سمجھتا ہوں نہیں ہو سکتا اور اس میں لوگوں نے بڑی اچھی فیڈ بیک بھی دی ہے. اور میں نے اپنے جتنے بھی ڈی ایس پی صاحبان ایس ایچ او صاحبان کو کہا ہے کہ عوام کو ریلیف دینے میں کسی قسم کی کوتاہی یا دیر نہ کریں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ فائنینشیل کرائمز کے رجسٹریشن میں تھوڑی ڈیلے آتی ہے. اس میں یہ ہے کہ انکوائری کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے تاکہ کسی پارٹی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. اس میں میں نے اس چیز کو فردر سپیڈ اپ کرنے کے لیے یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے. ٹھیک ہے سائمہ صاحب بہت شکریہ. آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں تھی. آپ نے صورتحال جانی. یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم بڑا مینٹین رکھا گیا اور کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا